हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपका पिछला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये वाला मैंने आपको करवा दिया था। इसका आंसर कितना आया था? 20 मीटर आया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है? एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है पावर यानी कि शक्ति, थर्ड ऑप्शन है फोर्स यानी कि बल, फोर्थ ऑप्शन है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्या बोला है? एक इकाई समय में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य क्या होता है। यानी कि आपको बोला कि वर्क क्या होता है? कार्य होता है अपॉन टाइम क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो इसका राइट आंसर होगा पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है पावर यानी कि शक्ति, थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, फोर्थ ऑप्शन है फोर्स यानी कि बल। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना कार्य कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, इफिशिएंसी दक्षता, एक्सेलरेशन त्वरण। याद रखिएगा, पावर आउटपुट और पावर इनपुट का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं इफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि दक्षता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्यान दो, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है यानी खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं? 1 जूल, 10 जूल, 1 टाइम, 10 टाइम। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, इस पर क्या कर रहा है? 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी फोर्स बराबर क्या है? 1 न्यूटन है। और जब ये इस पर 1 न्यूटन का बल लगता है ना, ये पर रेफरेंस है यानी कि संदर्भ है, तो ये 1 मीटर की दूरी क्या होती है? विस्थापित होती है। क्या होती है? मूव करती है। कितनी की दूरी? 1 मीटर की दूरी विस्थापित करती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्क बराबर क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, अगर मैं किसी वस्तु पर फोर्स लगाऊंगी और वो वस्तु अगर मूव करेगी, अगर खिसकेगी, आगे से आगे तक जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया, किस पे? अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये वस्तु मूव नहीं करेगी, उसी जगह पर पड़ी रहेगी, तो क्या मैं बोलूँगी कि मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यहाँ लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर। और ध्यान देना, इसी न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूल होगा, 1 जूल। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है? 1 जूल। नेक्स्ट क्या है? बोला है 1 जूल में कितने अर्क्स होते हैं? 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। देखिए 10 के पावर 3 है, ठीक है, ये 103 नहीं है, 10 के पावर 3 है। ये 10 के पावर 5, 10 के पावर 7 और 10 के पावर 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फ्रेंड कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्क्स के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? 981 न्यूटन, 98.1 न्यूटन, 9.81 न्यूटन, 0.981 न्यूटन। ये बोला है, तो कितने होते हैं? तो 1 किलोग्राम बराबर आपका होता है 9.81 न्यूटन। ठीक है, ये आपका
ये इसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है? मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होते हैं? 725.5 वाट, 735.5 वाट, 745.5 वाट्स, 755.5 वाट्स। तो ये ध्यान देना फ्रेंड, जो मीट्रिक सिस्टम है, देखो आपको पता है कि 2 तरह का सिस्टम होता है, एक मीट्रिक होता है और एक का ब्रिटिश होता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर जो होता है, एक अश्व शक्ति जो होती है, वो कितने वाट्स के बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट्स के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? तो मीट्रिक में तो कितना होता है? 735.5 होता है, और वही ब्रिटिश में वो कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। फिर बोला है मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है? 75 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, 76 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, 77 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, 78 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान देना, मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या होती है? इक्विवेलेंट यूनिट क्या होती है? तो 75 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है mgh जूल, सेकेंड ऑप्शन है mgh स्क्वायर, ठीक है, mgh स्क्वायर है, ठीक है, mgh स्क्वायर जूल। थर्ड आपका है हाफ mgh जूल, फोर्थ है आपका 2/3 mgh जूल। तो ध्यान देना फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है P जो होता है, ठीक है, ये होता क्या है पहले से जान लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो उसी ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh, जहाँ m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान होता है, g क्या होगा? आपका ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, और h क्या होता है? h आपका हाइट होता है, यानी कि ऊंचाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो Pe बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? mgh। जूल क्या है? तो जूल मैंने आपको बोला कि जो एनर्जी होती है ना, जो ऊर्जा होती है, उसका मात्रक जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है, इसलिए जूल लिखा है, तो mgh जूल। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना फ्रेंड कि कोई अगर वस्तु क्या करती है, कोई अगर वस्तु गति करती है, यानी कि मोशन करती है, तो उसकी गति के कारण, उसके मोशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसी ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो होता क्या है? हाफ mv स्क्वायर होता है, जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है? वस्तु का वेग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो कहाँ है हाफ mv स्क्वायर? देखो यहाँ पर है हाफ mv स्क्वायर जूल। ये क्या है? ये हाफ mv2 नहीं है, ये होगा हाफ mv स्क्वायर। जूल क्या है? तो जूल इसकी इकाई है, इसकी यूनिट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है, ठीक है। तो इससे आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर आपको पता है तो। देखिए क्या बोला है, वर्क कितना है? 200 मीटर की ऊंचाई है और 100 लीटर का जल है, तो वर्क तो आपका हो गया 2 पर 4 जीरो, यानी कि 20,000 जूल आ गया। लेकिन ध्यान देना, ये जो हो रहा है आपका 1 मिनट में हो रहा है। कितने में हो रहा है? 1
मिनट में हो रहा है। ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है ना, जो काम जो हो रहा है वो 1 मिनट में हो रहा है, इतना हो रहा है 20,000 जो हो रहा है। आपको निकालना है कितने में, 1 घंटे में निकालना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पता है ना। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में अगर 20,000 जूल है तो 60 मिनट में क्या होगा, तो 60 को क्या करेंगे, 60 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 और क्या है 10 पर 5 जीरो यानी 10 के पावर 5 कितना आ गया, 12 गुने 10 के पावर 5 क्या होगा, किलोग्राम मीटर। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। पहले देखो, आपको पहले वर्क निकालना है। वर्क कितना है, 200 मीटर की ऊंचाई है और 100 लीटर का जल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वर्क आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ये कितना हो रहा है, ये 1 मिनट में हो रहा है। आपको निकालना है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 12 × 10⁵ किलोग्राम इंटू मीटर। तो कहाँ है, ये आपका बी नंबर में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोला है यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है, यानी बोला कि 250 न्यूटन का कोई बल है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है, तो कितना कार्य होता है। देखो यहाँ पर ये पर रेफरेंस है, क्या है, रेफरेंस है। इसमें कोई क्या है, आपका कोई वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है। इस पर क्या लग रहा है, 250 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना का लग रहा है, 250 न्यूटन का बल लग रहा है। और जब इस पर मैं 250 न्यूटन का बल लगा रही हूँ ना, तो ये आपकी 15 मीटर क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, 15 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो आपको वर्क पूछ रहा है कि वर्क क्या होता है। तो अभी मैंने बोला कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 250 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना का हुआ, 15 मीटर का हुआ, 15। तो क्या हो जाएगा, 0 25 25 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 3750 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 3750 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखो लिखा है यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m कितना दिया है आपको, कोई वस्तु कितना है, 250 किलोग्राम का है, 250 किलोग्राम इंटू जी। अब देखो जी क्या है, आपको मैंने बोला था m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है जो कि 250 किलोग्राम है। h क्या होती है, ऊंचाई होती है, कितनी ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है, 30 इंटू जी क्या है, तो याद रखना जी आपका ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो कितना होता है, जी बराबर आपका होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर देखिए राउंड फिगर मैंने 10 लिया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू 9.81, समझ गए फ्रेंड। तो जी जो होता है, स्मॉल जी जो होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू 9.81 होता है और राउंड फिगर में आपका 10 होता है। तो मैंने यहाँ 9.81 क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, ये जो आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने भी डेसिमल वाला लिया है, राउंड फिगर वाला नहीं लिया है। तो सिंपल है फ्रेंड, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या है, यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पोल के ऊपर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सिंपल है, फिर आपको पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m कितना आपका है, देख लेते, 250 किलोग्राम है। जी कितना है, यहाँ पर कितना ले, 9.81 ले लेते हैं। ठीक है, इंटू एच कितना है आपका, 20 मीटर है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और आपका आंसर शायद 1962 जूल आएगा, मे बी, देख लेना आप। बल्कि क्या है, लेकिन क्या है, बस कैलकुलेशन में दिक्कत, बाकी आपका फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये आपका है रेफरेंस है, यानी कि संदर्भ है, यानी कि आपका ज़मीन का तल है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, किसी एक कोई वस्तु है जो कि 15.5 किलोग्राम का है, तो ये क्या है, कोई ऊंचाई पर रखा हुआ है, ऊंचाई पर रखा हुआ है। ऊंचाई कितनी है, 4.4 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी की है, 4.4 मीटर की ऊंचाई है। तो जूल में कितना कार्य होता है, याद रखना फ्रेंड, जब भी आपको वर्क निकालने के लिए बोले, वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ होती है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों सेम चीज़ होती है। आपको पॉइंट पे ध्यान रखना होगा कि आपको निकालना क्या है। आपको देखो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर किलोग्राम दिया है और ऊंचाई दी है, तो यहाँ देखो यहाँ वर्क नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ जूल यहाँ एनर्जी निकलेगी। ठीक है, दिया तो है कि वर्क निकालना है, लेकिन वर्क नहीं निकालना है, आपको एनर्जी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा, PE बराबर mgh लगेगा। क्यों लगेगा, ये देखो आपको m का मान दे दिया है 15.5 किलोग्राम और आपको h का मान दे दिया है 4.4 मीटर। ठीक है, तो वो पॉइंट से पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा। ठीक है, तो m कितना आपका है 15.5 इंटू जी कितना है, तो 9.81 ले लेते हैं, इंटू एच कितना है, तो एच आपका 4.4, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका समथिंग 669 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा या फिर इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना है कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ होती है, बस उसका फॉर्मूला भी लगभग सेम होता है। क्या होती है, एनर्जी आपकी ऐसे तो बहुत सी प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है, बहुत सी प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपको पॉइंट से पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें सूट करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 669 जूल। कौन सा फॉर्मूला लगा, P बराबर mgh। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोला है एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब ध्यान दो, एक आपका क्या है, यहाँ देखो, एक आपका बुलेट है। ठीक है, यानी बंदूक की गोली है जिसका द्रव्यमान कितना दे दिया है, 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 500 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक आपका बुलेट है जो कि इसका 5 ग्राम इसका वेट, इसका मास है, और ये इतनी की वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, इतनी की वेग से ये चलती है। तो आपको पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, K बराबर हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। अब ध्यान दो, यहाँ जो आपको आंसर दे रहा है ना वो जूल में दे रहा है। ठीक है, जूल आपको क्या है, SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट है। और आपको जो वेलोसिटी दी हो आपको मीटर प्रति सेकेंड में है, सही है, लेकिन जो मास है ना वो ग्राम में दिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम में होती है, ना कि ग्राम में होती है। तो आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना, जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हाफ इंटू एम, यानी कि एम कितना है, 5/1000 इंटू 500 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या है, v² है, यानी 500 गुने 500। सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, वो क्या कट। अब देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्ची 10, तो 5 पच्चे 25 और 25 25
25 25 सॉरी 5 25 25 और 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। ठीक है, तो 625 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? 625 जूल होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 625 जूल। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर किसी भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगले क्लास में जो और भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उन सबको मैं करवाऊंगी। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो अगला जो है ना आपका ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ऊष्मा एवं तापमान से ये संबंधित है। सबको मैं करवाऊंगी सॉल्व। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।